यह वीडियो केवल काल्पनिक और मनोरंजन के लिए है। कृपया करके इस वीडियो को सीरियसली और दिल पर ना ले। जरा सोचो, एक तरफ है गोकुल धाम का सबसे फनी आदमी जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दूसरी तरफ है तमिलनाडु का प्राउड साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, दोनों मैरिड हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चलती रहती है और उस कोल्ड वॉर का न्यूक्लियर वेपन है बबीता जी। हाँ, वही बबीता जी, स्मार्ट, क्लासी, मॉडर्न और जेठालाल की आंखों का तारा। पर एक सवाल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है, इस शो का असली विलन कौन है? जेठालाल जो बबीता जी पे फ्लर्ट करता है, या अय्यर जिसका पॉजेसिवनेस कभी भी टॉक्सिक बन जाता है? आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको उन दोनों का असली चेहरा, उनकी आदतों का पोस्टमार्टम और फाइनली सबसे ज्यादा किसने किया इमोशनल डैमेज। पार्ट 1, जेठालाल द फनी फ्लर्ट। देखो, जेठालाल का कैरेक्टर बहुत फनी है, नो डाउट। बापूजी से डांट खाता है, टप्पू से परेशान रहता है और हर वक्त तारक मेहता से टेंशन की छुट्टी मांगता है। लेकिन हर फनी कैरेक्टर के पीछे कुछ छुपी रहती है सीरियस बातें। जेठालाल एक फनी आदमी है, लेकिन बबीता जी को देखते ही उसके दिमाग में हवा भर जाती है, उसका चेहरा चमक जाता है और जुबान रोमांटिक लाइंस बोलने लगती है। और ये फ्लर्ट करना कभी कभी क्यूट लगता है, लेकिन ओवर द टाइम ये एक पैटर्न बन गया है। अगर बबीता जी फ्रिज लेने आए हो या एसी लेने, सब काम छोड़ के बबीता जी की सर्विस में लग जाता है। और क्या ये सही है? और एक मैरिड आदमी को इतना डेस्परेशन दिखाना, क्या ये विलेनस नहीं है? पार्ट नंबर 2, अय्यर द इनसिक्योर इंटेलेक्चुअल। अब थोड़ी स्पॉटलाइट अय्यर भाई पे। साइंटिस्ट है, रिस्पेक्टेबल है, लॉजिकल भी है, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है, ये आदमी ओवर प्रोटेक्टिव है। कोई बबीता जी से ज्यादा हंस के बात कर ले, उसका ब्लड प्रेशर शॉर्ट कर जाता है। और अगर जेठालाल हो तो समझो सुनामी आने वाली है। और सबसे अजीब बात, बबीता जी खुद कभी अय्यर को मना नहीं करती जेठालाल से बात करने के लिए, लेकिन अय्यर भाई अपने ही दिमाग में खुद इनसिक्योर हो जाते हैं। देखने में पढ़ाकू लेकिन अंदर से जेलस। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल है, लेकिन भाई इतना पॉसेसिवनेस भी क्या। और मजे की बात, अय्यर कभी खुद दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। अय्यर भाई को छोटी छोटी बात का वोल्केनो बनाना आता है। पार्ट 3, कैरेक्टर साइकोलॉजी। जेठालाल का विलन इमोशन है, उसे अपनी जिंदगी में थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और वो एक्साइटमेंट उसे बबीता जी में मिलता है। और फ्लर्टिंग के नाम पे अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, लेकिन सच ये है कि उसकी हरकतें कभी कभी उसे सॉफ्ट विलन बना देता है, और ऐसा विलन जो हमें हंसाता भी है और सोचने पे मजबूर भी करता है। ऑन द अदर हैंड, अय्यर एक कंट्रोल फ्रीक है, वो बबीता जी के आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो इनोसेंट बात हो या एक हेलो। और वो हर वक्त गुस्सा होकर एक ऐसा विलन का इंप्रेशन देता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। पार्ट नंबर 4, शॉकिंग ट्विस्ट, बबीता जी का रोल। कभी नोटिस किया है, बबीता जी कभी भी जेठालाल को सीरियसली मना नहीं करती। वो स्माइल करती है, हेल्प लेती है और जेठालाल से बातें करती है। तो क्या वो जेठालाल की फ्लर्टिंग एंजॉय करती है, या फिर वो सिर्फ पोलाइट बनने की कोशिश करती है? यहाँ पर असली कंफ्यूजन शुरू होती है। क्या विलन जेठालाल है जो फ्लर्ट करता है, या अय्यर जो पॉजेसिव है, या बबीता जी जो कंफ्यूजन का रीजन बनी हुई है? और मैं तो कहता हूँ कि कोई विलन नहीं है, हर कैरेक्टर के अंदर अपना एक विलन छुपा हुआ है। जेठालाल अपने इमोशंस में उलझा हुआ है और फ्लर्ट करने वाला एक सॉफ्ट विलन है, और दूसरी तरफ अय्यर गुस्से से भरा इनसिक्योर हस्बैंड जो सिचुएशंस को खराब बना देता है। लेकिन अगर मुझे एक को ही विलन बनाना हो तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का ईगो क्लैश है असली विलन। गोकुल धाम एक प्यारी जगह है जहाँ ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है और विलन भी हीरो जैसा लगता है। तो आपकी नजरों में कौन है असली विलन? हमें कमेंट में जरूर बताएं, वरना जेठालाल की शॉप पे फ्रिज लेने जाना पड़ेगा।